और ग्रामीण के पंचायत चुनाव, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति रहेगी इस बार? हमने दिल्ली जाकर के हमारे राहुल गांधी से चुनावी के संदर्भ में बहुत बातें हुई और हमारे डोटासरा जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की और इनके हमारे पायलट साहब की और सभी नेताओं की एक जाजम पर बैठ करके बात हुई कि भाई सभी कार्यकर्ता अपना मन मुटाव छोड़ करके और अपने अपने यहाँ भी जो भी एरिया पड़ता है उसमें अपने अपने लोग अपने आ जाके काम करें और कोई अपनी एक दूसरे की मन मुटाव की बात नहीं करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये पंचायती राज और नगर निगम और नगर निकाय हम कैसे जीत सकते हैं उसकी रणनीति चल रही है। हमारे सब PLA वगैरह की ट्रेनिंग भी चल रही है और हमारे ऊपर वाले नेता हमेशा ये मीटिंगें करें। जयपुर में भी अभी हमारे रंधावा जी, डोटासरा जी और जुली साहब और इनकी मीटिंग हुई मकवाना जी की और कल हम मिले थे। उन्होंने भी कहा कि भाई हम 1 महीने या 2 महीने पहले मतलब गाइडलाइन बता देंगे कि किसको हम टिकट देवें। उस तरह से हमारी अंडरग्राउंड से बात चल रही है। जैसे हमारे यहाँ शहर के अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि भाई यहाँ शहर के अंदर में हम वार्ड वाइज जा करके और जो आदमी जीता हुआ उसको हम टिकट देने की हमारी सबकी मंशा यही है कि हम किसी को ऊपर थोपेंगे नहीं और किसी बड़े नेता के कहने से हम टिकट नहीं देंगे। और हमारा राहुल जी का भी यही है कि जिला अध्यक्ष को पावर दे रहे हैं वो और उनका मतलब यही है कि आप एक ब्लॉक अध्यक्ष को मतलब उनको बनाने के लिए भी एक प्रभारी लगा रहे हैं, वो भी दिल्ली से लगा रहे हैं ताकि किसी नेता के दबाव में आकर के कोई ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष नहीं बने। ऐसी हमारे गुजरात में जो रणनीति चल रही है उसी पैटर्न पे हम पूरे इंडिया में करने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाला चुनाव हमारे सभी मिलकर के हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं न कहीं देखा गया आप में युवाओं की बहुत कमी है, तो युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे इस बार? युवाओं से भी बात चल रही है और सभी युवा एकत्रित हुए। अभी हमारे OBC की भी दिल्ली में मीटिंग हुई और उन सबको ये मतलब जाति वाइज OBC हो चाहे SC हो ST हो सभी लोगों से अलग अलग मुलाकात करके उनके बारे में सब युवाओं को एक्टिव करने की बात चल रही है। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि आने वाला चुनाव कांग्रेस अच्छी रणनीति से लड़ेगी और सब मिलकर के अच्छे रिजल्ट आएंगे। पंचायत राज में आप देख रहे हो कि सरकार की मेरे को तो मंशा नहीं लग रही है। आप जब हमारे से पूछ रहे हो, लेकिन अगर ये चुनाव तो पहले समय पर हो जाना चाहिए। जब हमारा चुनाव आयोग अलग से विभाग है, उनकी ड्यूटी बनती है। जैसा आप देखते हो कि हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो 10 दिन 15 दिन सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और इसके बाद में जो भी निर्णय करते हैं किसको मंत्री बनाना, किसको मुख्यमंत्री बनाना, कोई प्रधान बनता, तो ये प्रक्रिया है। और ये तो एक तरह का मखौल उड़ाया जा रहा है कि हमारा जो संविधान है और संविधान के अंदर में तो हर कोई भी चीज़ जैसे नियम बने हुए हैं, 5 साल के अंदर चुनाव कराना तो कराना है। अब आप उसको प्रशासक लगा रहे हो, इस तरह से लगा रहे हो, तो ये सरकार की मैं समझता हूँ कि उनकी नाकामी है। वो उनके काम हो नहीं रहे, जनता के कोई काम नहीं हो रहे। आज हर तरह से त्राही मच रही है, चाहे नरेगा ले लो, आप पेमेंट ले लो, आज हमारे पेंशन योजना ले लो, 25 लाख की योजना जो बीमा योजना थी वो ले लो। आज न तो दवाइयाँ के कोई लोगों में काम हो रहे हैं और किसी तरह के लोगों को कोई काम हो रही है। अभी इन्होंने जो कैंप रखे खाली नाम के लिए रखे और लोगों को भ्रमित करने का काम करें, काम हो नहीं रहा है। कल हम जयपुर हमारे नेता की जन्मतिथि थी, उस जन्मतिथि में हम जा करके उनके जन्मतिथि मनाई और उसमें भी हम अशोक गहलोत साहब से मिले, गुजरात साहब से मिले और काफ़ी लोग मतलब ये समझो कि लोगों में एक तरह की भीड़ उगड़ गई थी कि आज हमारे नेता का जन्मदिन मनाने के लिए। और गहलोत साहब के वहाँ जाकर देखो तो इतने लोग भीड़ थी कि लोगों में और भी उत्साह आ गया है और आने वाला चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने देखा होगा अभी आप देखना कि इन्होंने UADA में कोई नई तरह के कोई संशोधन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज 1000 फुट का प्लॉट भी आपको नहीं मिलेगा और ये इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहा। पर्ची सरकार दिल्ली जाती है, वहाँ से पर्ची निकलती है तो हमारे काम होते, बाकी कोई काम नहीं करते। कहीं ना कहीं सुनने में ये भी है कि रणवीर मीणा कुछ नाराज चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो लोगों ने एक दूसरे की भिड़ंत बात कर दी है, बाकी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। जिस दिन हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये था, साफ था कि नेता जब पहले जो आगे वो बोल रही थे और उनके इवन उस दिन तो हमारे हम स्वागत करने के लिए हमारी मालाएं और पगड़ियाँ रह गई थी, उनको देरी हो गई थी और आगे फ्लाइट से जाना था। ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला करके एक दूसरे को
नीचा दिखाने की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लघु जी का और हमारे पार्टी के अंदर में किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम एक दूसरे को नाराजगी। चुनाव कोई भी हो सर, यूथ और बूथ का बड़ा रोल रहता है इसमें। तो बूथ अभी- लेवल यूथ की आपने बात कर ली, बूथ लेवल पर आपकी क्या तैयारी रहेगी इस बार? बूथ लेवल में हमारे सभी जगह पर बीएलए के फार्म भर दिए गए हैं। हमने चुनाव आयोग के वहाँ हमने हमारी जितनी भी वो फॉर्मेलिटी होती है वो करा करके दे दिएंगे, और वो चुनाव आयोग भी इसमें सक्रिय है। अभी हमारे सोलंबर के अंदर भी मेरे पास फोन आया था, तो हमने यहाँ से हमारा प्रतिनिधि भेजा था, उन्होंने जो फॉर्मेलिटी बताई है वो फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में युवाओं का कितना रोल रहेगा? युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की हमारी मंशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट देवें, और आवश्यकता अनुसार मतलब जो सीनियर है और जो उसकी पकड़ है एरिया में उसको भी हम टिकट देंगे, और हम टिकट के लिए भी हम वार्ड वाइज जा करके और जो जीता हुआ आदमी है उसी को हम टिकट देने की पूरी हमारी कोशिश है। सर आपसे एक सवाल है बाबूजी, एक सवाल है। अभी आपने बताया कि 25 तक का, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो भजन लाल जी पहली बार के विधायक हैं, उनके अंदर अनुभव की कमी है, वो प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब विधानसभा चल रही थी और उन्होंने कहा कि नरेगा में मैंने इतने काम करा दिए, तो जूली जी ने पूछा जब नरेगा 2006 में चालू हुआ और आप सरपंच थे 2005 में, तो उनको ये भी मालूम नहीं था। तो अब वो तो क्या है कि अभी आपको गद्दी मिल गई है, तो अब वो गद्दी के अंदर तो उनका जो मर्जी है वही करेंगे। आपने कल देखा होगा वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली जा करके, और आप बताओ ना कोई ऐसा काम, एक काम भी बताओ जिसमें इन्होंने काम किया हो 2 साल हो गए, जिसमें कि हमारे कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आए हो, ऐसा हमारे को दिख नहीं रहा।